फ्रेंड्स, आज मेरे पास है हमारा बोबो का BM14 प्रो प्लस बाइक मोबाइल होल्डर। और ये आता है हमारे एक प्रो प्लस वाइब्रेशन कंट्रोलर के साथ। और ये बोबो का सबसे लेटेस्ट वाला प्रोडक्ट है जो कि अभी जुलाई में ही रिलीज़ हुआ है। प्रो प्लस डैम्पनर आता है, यानी कि अपने फ़ोन तक ये वाइब्रेशन नहीं पहुंचने देता, उस वाइब्रेशन को अपन को डैम्प कर देता है। थोड़ा सा डिज़ाइन ये क्वाड लॉक से मिलता है, आप जानते हो। तो क्वाड लॉक एक काफ़ी रेपुटेड ब्रांड है, के साथ भी एक ऐसा डैम्पनर आता है। तो यूजुअली मतलब कि उनमें वाइब्रेशन बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। तो अब हमारे इस बॉक्स के साथ आता है मेन यूनिट, यहाँ पीछे लिख रखा है जैसे कि वाइब्रेशन कंट्रोलर इसके साथ आता है। साथ ही में हमारे पास एक रियर व्यू मिरर का माउंट है। अगर आपके पास एक स्कूटर है तो फिर बाद में उसके ऊपर रियर व्यू मिरर के आप इस मोबाइल होल्डर को उसके ऊपर अटैच कर सकते हैं। साथ ही में एक टिश्यू टेप आता है फॉर वाइब्रेशन कंट्रोलर। अब ये इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किस लिए काम आ रहा है। अपने स्पेसर्स के बीच में लगाने का काम आता है, जो कि मैं आगे वाली वीडियो में बताऊंगा। ये हमारे पास एक हेक्स की है, जो एक तरह से मान लीजिए एलन की है, जो कि 4 mm की है। और फिर बाद में ये हमारे पास एक बॉल जॉइंट आता है, जो कि एक मेटल बकल है। हमारे पास एक 25 mm का प्लास्टिक स्पेसर आता है। एक 25 mm का भी आता है और एक 22 mm का भी आता है, डिपेंडिंग ऑन आपके पास मतलब कि बाइक कौन सी है, बाइक का जो आपका हैंडल बार है वो कितना विड्थ है उसकी, इस तरह का मतलब कि वो दिखता है। इसमें मतलब कि डैम्पनर कुछ इस तरह से लगे हुए हैं। अब जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, कुटी के लिए अलग से जो माउंट आता है वो अपन को दे रखा है। फिर बाद में आता है हमारा ये मेन यूनिट। ये एक मेन यूनिट अपना कुछ इस तरह से दिखता है। और पीछे की तरफ आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर अपने वाइब्रेशन कंट्रोलर इसमें से पहले से ही अटैच आता है और 4 रबर माउंट है। तो इसमें होता क्या है, मतलब जैसे थोड़ा ये ऊपर वाला भी मतलब थोड़ा हैवी है, जो अपना जॉ है वो भी हैवी है। साथ में अगर वो अपन फ़ोन भी अटैच करते तो ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड होता है। तो जैसे क्वाड लॉक में तो इतना ज़्यादा मतलब ऊपर कुछ होता नहीं है, उसमें डायरेक्ट ही फ़ोन ही लगता है। तो उसमें जैसे मतलब कि 3 आते हैं और इसमें 4 इसलिए आते हैं ताकि मतलब कि जो वेट है उसको कंपनसेट कर सके। अगर आप साइड में देख पा रहे तो यहाँ पर डायरेक्शन अपन को दे रहे कि किस साइड में अपन घुमाएंगे तो ये लूज़ होगा, किस साइड में आप ऊपर की साइड में घुमाएंगे तो ये लूज़ होता है, नीचे की साइड में घुमाएंगे तो ये टाइट होता है। और इस साइड में अपन को देखने को मिलता है ये इसका क्विक रिलीज़ बटन है। तो होता क्या है एक्चुअल में, जैसे कि आप अगर अपने फ़ोन को सेट करते हैं, जैसे एक बार पहले इसकी बात कर लेते हैं। आपको अगर इसको लूज़ करना है जॉ को, तो जॉ को सबसे पहले दबा के रखना है। दबाने के बाद उसके बाद फिर बाद में इसको ऊपर की साइड में घुमाना है। ये ऊपर एक बार तो थोड़ी आवाज़ करेगा, उसके बाद ये अपने आप ही खुलने लग जाएगा। ये खुलने के बाद जितना आपका फ़ोन का स्पेस चाहिए उतना आप उसको खोल सकते हो। उसके बाद फिर बाद में ये जो साइड में हमको क्विक रिलीज़ बटन दे रखा है। मान लीजिए आपने इसमें फ़ोन कुछ लगा रखा है और लगाने के बाद आपको उसको जल्दी से आगे निकालना है, आपको बार बार उसको लूज़ या टाइट नहीं करना है। तो उसको डायरेक्टली आप इसको खोल कर फ़ोन को निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे इसको बंद करने पर इसकी विड्थ थोड़ी कम होती है, खोलने पर इसकी विड्थ थोड़ी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आप उसको फ़ोन को डायरेक्टली स्लाइड आउट कर सकते हैं। और वापस से जब इसको लगाना हो तो इसके फ़ोन वापस से स्लाइड इन करके इसको क्लोज़ कर दीजिए, ताकि आपको मतलब कि बार बार इसको लूज़ या टाइट ना करना पड़े। और ये क्विक रिलीज़ है। इसको साइड में रखते हैं। अब आते हैं हम दूसरी चीज़ों के ऊपर। अब इसके साथ आता है एक हमारा की चेन, जो बोबो की ब्रांडिंग के साथ आता है, और की चेन भी काफ़ी सही है। अब अपना आता है जो इसका मेन जो इस मोबाइल होल्डर का बेस है, वो अगर आप देखेंगे, इसको एक बार खोल देते हैं। हाँ, इसका मेन जो बेस है वो है ये बॉल जॉइंट। अब बॉल जॉइंट के अंदर जो हमारा 22 mm का जो स्पेसर है वो पहले से लगा हुआ आता है। लेकिन अगर आपको इसमें अगर बड़ा स्पेसर लगाना है तो बड़ा स्पेसर भी आपको दे रखा है। ये 22 mm का है, तो ये जो इसके साथ अलग से एक स्पेसर आ रहा है वो 25 mm का है। जैसा कि मैंने अब आपको बता दिया कि क्या है इसमें बॉक्स में क्या क्या आता है, अनबॉक्सिंग भी कर ली है। तो अब नेक्स्ट जो है हम बाइक के पास चलते हैं और इस मोबाइल होल्डर को उसमें अटैच करते हैं। और अटैच करने के बाद मैं आपको लाइव एग्जांपल भी बताऊंगा। एक बार मतलब कि जो नॉर्मल जिनमें वाइब्रेशन डैम्पनर नहीं होता, उस होल्डर में अगर अपन फ़ोन लगाएंगे तो किस तरह की वाइब्रेशन आएगी, और अगर इसमें लगाएंगे तो इसमें कितनी वाइब्रेशन कितने हद तक डैम्प हो जाती है। तो चलिए बाइक के पास चलते हैं। तो ये आ चुके हैं हम हमारी बाइक के पास, और जैसा ये देखिए कि यहाँ पर हमने पहले से ये अपना सामान रख दिया है। और जैसा मेरे पास आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले से एक बोबो BM3 मोबाइल होल्डर है, जिसमें मतलब किसी तरह का कोई वाइब्रेशन डैम्पनर नहीं आता। ये मतलब कि सीधा सीधा हैंडल बार से अटैच है। देखिए जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं देखिए इस पर टेस्टिंग करूँगा और साथ ही में मैं आपको एक एक्सीलरोमीटर का एक ग्राफ भी दिखाऊंगा कि हाँ कि कितनी हर्ट्ज तक इसमें वाइब्रेशन आती है।
ये फिर बाद में हमारा एक स्ट्रिप है। अब इस स्ट्रिप को अपन को डायरेक्टली हैंडल बार के ऊपर ही चिपकाना है, ताकि उससे क्या होगा कि मतलब हैंडल बार और इसके बीच में थोड़ी सी इंसुलेशन होगी, जिससे मतलब कि वाइब्रेशन थोड़ी सी डैम्प होगी। चलिए शुरू करते हैं। जैसे एक बार तो मैं इसको निकाल लेता हूँ, और इसमें भी जैसे मतलब कि 4 mm की वो एलन की लगती है। अब वो एलन की से मैं एक बार इसको अच्छे से खोल देता हूँ। यहाँ पर जो बॉल जॉइंट था उसको खोल दिया है, और इसमें हमें अब 22 mm वाला स्पेसर है, और उससे पहले हमको लगाना है ये स्टिकर। अब ये स्टिकर एक बार मैं देखिए यहाँ पर इसको चिपका के फिर आपको बता देता हूँ कि ये इस जगह चिपकेगा। अब देखिए जैसे मैंने इस तरह से इसको यहाँ पर अटैच कर दिया है, और ये अब बीच में इंसुलेशन का काम करेगा। अब मुझे अपना बॉल जॉइंट लेके इसमें अपना स्पेसर लगाना है, जो मेरे 22 mm का स्पेसर है। अब बॉल जॉइंट के अंदर लगा के मुझे इसके ऊपर अटैच कर देना है। अब जैसा कि यहाँ पर मैंने इस बॉल माउंट को लगा दिया है, अब मैं इसी के ऊपर अपना ये मोबाइल होल्डर फिट करूँगा। अब उसके लिए मुझे सबसे पहले ये पीछे का जो स्क्रू है उसको खोल के उसके अंदर डालना है। जैसे मैं इसको एक बार खोल के और इसको यहाँ पर डाल देता हूँ। फिर डालने के बाद इस मोबाइल होल्डर को इसके ऊपर इस तरह से अटैच कर देना है। ये अंदर बैठ चुका है। अंदर इसको एक बार अच्छे से फिट करने के बाद अब इसका स्क्रू हम कस देते हैं। इसको पूरा लगाने के बाद कुछ इस तरह का लुक आता है, और मेरे ख्याल से मतलब गाड़ी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सूट कर रहा है ये, और इतना ज़्यादा ऊंचा भी नहीं है। मतलब जैसे अपना पास बटन से, और ये बटन के थोड़ा मतलब के आसपास ही है, तो उसके हिसाब से तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा है। कहीं भी मतलब कि ये स्पीडोमीटर को थोड़ा सा ब्लॉक तो करेगा जैसे अपन फ़ोन लगा देंगे तो, बट हाँ, पर उतना ज़्यादा ब्लॉक नहीं करेगा जितना मैंने सोचा था, और मतलब ये दिखने में काफ़ी अच्छा दिख रहा है इसके ऊपर। अब इसके करते हैं हम वाइब्रेशन टेस्टिंग। अब जैसा आपने देखा है कि मतलब कि किस तरह से उस टेस्टिंग में इस बोबो BM4 ने काफ़ी अच्छा मतलब कि परफॉर्म किया है, और जहाँ तक मतलब इसने वाइब्रेशन काफ़ी हद तक हैंडल भी किए है। और वैसे सबके मन में एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो मतलब वाइब्रेशंस होती हैं वो अगर कोई लो एम्पलीट्यूड वाली है, जिसका जैसे आप मान लीजिए कि अगर आप जिसको देख नहीं पा रहे, मतलब कि जो वाइब्रेशन आप मतलब कि फील कर सकते हैं लेकिन उसको देख नहीं सकते, उस वाइब्रेशन से डैमेज नहीं होगा। लेकिन अगर कोई हाई एम्पलीट्यूड वाला वाइब्रेशन आता है, जैसे मान लीजिए अगर आप किसी कोई गिट्टी वाली रोड पे चला रहे हैं, और जहाँ पर मतलब कि गिट्टी अभी तक वो ठीक से उसको सेट नहीं की गई है, वहाँ पर वो गड़ करके अगर मान लो गाड़ी चल रही है, या फिर आगे वाला टायर अगर किसी खड्डे में जाके गिर रहा है, तो उसमें जो हाई एम्पलीट्यूड की जो वाइब्रेशंस आती है, जो झटके आते हैं, उसको ये आराम से हैंडल करता है, और उससे फिर बाद में जो OIS है वो बच जाता है। OIS मतलब कैमरे में स्टेबलाइजेशन का काम करता है, और वो एक मूविंग कैमरा होता है, जिस वजह से क्या है कि वाइब्रेशन से वो मूविंग कैमरे से डैमेज होता था। लेकिन अब इसमें वो चीज़ें सॉल्व हो चुकी है। अगर आपके पास ऐसा फ़ोन है जो मतलब कि OIS जिसमें है नहीं, तो आपको वाइब्रेशन डैम्पनर की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिना OIS वाला कैमरे वाला फ़ोन है तो उसमें आपको वाइब्रेशन डैम्पनर की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर नॉर्मल वाला भी अगर मोबाइल होल्डर लगाते तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन मेरे जैसे फ़ोन में OIS है और मुझे फिर बाद में वाइब्रेशन डैम्पनर की ज़रूरत है, इस वजह से मुझे ये लगाना पड़ा, और मैं इससे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। और बहुत जल्द मैं अपनी हाइनेस का भी एक रिव्यू वीडियो डालने वाला हूँ, और अभी मैं फ़िलहाल इसको मतलब कि चला के देखना, इसके इन आउट्स सब कुछ पता कर रहा हूँ कि मतलब कि क्या इसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज, इसके सारे मैं वीडियोज़ डालूंगा। और ये मैंने अभी जून में ली है, लेकिन इसमें पुराना कलर आ चुका है, तो वो पुराना कलर मुझे कैसे मिला वो भी मैं वीडियो में उसमें बताऊंगा अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो में। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।